हमास चीफ इस्माइल हानी की मौत के बाद इजराइल अपना बदला पूरा कर चुका है। इजराइल ने हमास चीफ को ईरान में मंगलवार को उस वक्त मार गिराया जब वह ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ समारोह से लौट रहा था। हमास ने खुद बयान जारी कर कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानी की हत्या कर दी गई है। इजराइल पर हमलों के पीछे हानी का दिमाग था। क्या आप जानते हैं कि दूसरे देश में बैठकर इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी करने वाला इस्माइल की संपत्ति अरबों में बताई जाती है। जी हाँ, 2006 में फतह के खिलाफ फिलिस्तीनी चुनाव में हमास की जीत से पहले इस्माइल हानिया आतंकवादी समूह के नेतृत्व का प्रमुख सदस्य नहीं था, लेकिन चुनावी जीत के बाद उसका सितारा बुलंद होने लगा। उसे गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ी। इस्माइल हानी को छोटी उम्र से ही हमास आंदोलन के संस्थापक शेख अहमद यासीन द्वारा तैयार किया गया था। बताया जाता है कि हमास के चीफ इस्माइल हानी की कुल नेटवर्थ करीब 16,000 करोड़ है और दोहा में यह आलीशान जिंदगी जीता था। इसके पास यहाँ पर करोड़ों रुपए की 25 लग्जरी गाड़ियां थी। अपना खुद का एक 5 स्टार पेंट हाउस था। कहा जाता है कि उसका घर भी किसी 5 स्टार होटल से ज्यादा ही सुख सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही यह कहीं पर भी जाने के लिए प्राइवेट जेट का प्रयोग करता था। बताया जाता है कि उसने गाजा की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के साथ साथ मिस्र से यहाँ पर आने वाली आयातित वस्तुओं पर मोटा टैक्स लगाकर खूब पैसा कमाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के नेता इस्माइल हानी की संपत्ति लगभग $4 बिलियन आकी गई है, जबकि गाजा में कई लोग प्रतिदिन $1 पर संघर्ष करते हैं। वहीं अनुमान है कि तेहरान गाजा के शासकों को प्रति वर्ष $100 मिलियन प्रदान करता है। इजरायली समाचार वेबसाइट की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार हानी समेत हमास के वरिष्ठ लोग सुरंगों से गुजरने वाले सभी व्यापार पर 20% टैक्स लगाते थे, जिससे हमास के कई अधिकारी करोड़पति बन गए। हाने ने गाजा पट्टी में कई अपार्टमेंट, विला और इमारतें खरीदी, जो उसके 13 बच्चों में से कुछ के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक सऊदी समाचार वेबसाइट ने एक फिलिस्तीनी सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि हाने के बेटे मास के रूप में जाना जाता है। उसने एक तुर्की पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है। इस पासपोर्ट की बदौलत उसे गाजा से आसानी से बाहर निकलने, विदेश यात्रा करने और तुर्की में संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति मिल गई। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।